बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। शहजाद ने इस लड़की से पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मगर लड़की ने बगैर कुछ बोले इस बात में सर हिला दिया। शहजाद मुस्कुराते हुए, मोहतरमा आप कुछ बताएंगी, क्या मसला है? नाम क्या है आपका और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम सारा है, मैं मुश्किल में हूँ। शहजाद घबराए नहीं, सारा बताएं क्या मसला है? सारा एक तरफ इशारा करके कहने लगी कि आप वहां तक चल सकते हैं। शहजाद जी जी जरूर चलिए। अब वो सारा के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे सारा एक छोटी सी पगडंडी पर चलती हुई खेतों की गहराई में जाती जा रही थी। एक अजीब सा खौफ शहजाद को घेरे हुए था, मगर मर्द की मर्दानगी एक गवारा नहीं कर रही थी कि औरत के सामने अपना खौफ जाहिर करे, तो वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए इसके पीछे पीछे चल रहा था। अब आलम कुछ ऐसा था कि दोनों तरफ लंबी फसलें थी और दरमियान में हल्की सी चांद की रोशनी थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा की रफ्तार तेज हो गई थी और शहजाद तेज तेज कदम चलकर भी इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। एक और अजीब बात यह थी कि सारा का साया नहीं बन रहा था, मगर शहजाद इस बात को अपना वहम समझ रहा था। हल्की हल्की हवा शुरू हुई तो रास्ता और मुश्किल और कीचड़ से भरपूर हो गया। अचानक जोर की बिजली कड़की और अंधेरे में काफी रोशनी हुई। शहजाद की नजर अब जो सारा के पांव पर पड़ी तो उसके औसान खता हो गए। वो बिल्कुल जले हुए और झुलसे हुए थे। शहजाद झटके से पीछे उछला तो फिसलन से गिर गया। इसके आगे देखा तो सारा वहां मौजूद नहीं थी। अचानक इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो सारा इसके बराबर में खड़ी थी। अब शहजाद की खौफ के मारे चीख निकल गई। सारा को इतने करीब से देखकर महसूस हुआ कि इसका चेहरा भी अचानक से झुलसा हुआ था। जो लड़की थोड़ी देर पहले इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी, वो अचानक इतनी भयानक और खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। शहजाद के जिस्म पर खौफ और कपकपी तारी थी। कौन हो तुम? शहजाद ने कपकपाते हुए सवाल पूछा। सारा ने जोर से कहका लगाया, क्या हुआ, डर गए? इसकी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थी और इनमें खून उतरा हुआ था। शहजाद प्लीज मुझे जाने दो। सारा ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी कहानी तो सुनकर जाओ। शहजाद नहीं नहीं प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो। सारा गर्जी, चुप कर जा। अब एक लफ्ज भी बोला ना तो जिस्म का खून ऐसे गायब कर दूंगी कि पता नहीं चलेगा। फिर अचानक से वो इसके बराबर से गायब हुई और सामने एक मिट्टी के टेले नुमा जगह पर नमूदार हुई। शहजाद अब खौफ के मारे शदीद घबरा रहा था। इसे वहां दो टेले नजर आ रहे थे, जैसे दो कब्रें हों, जिनमें से एक पर वो बैठी थी। सारा एक बार फिर हंसते हुए, कितनी अजीब बात है ना, कल मैं भी जिंदा थी और आज देखो मनो मिट्टी तले हूँ। शहजाद घबराते हुए, क्या मतलब, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा अचानक अफसुर्दा हो गई। कल मैं और मेरे बाबा शहर से गांव जा रहे थे। हम बहुत खुश थे। मैं कॉलेज का फॉर्म भर के वापस आ रही थी, जबकि जमींदार ने तो मना किया था कि लड़की जात को है मत आगे पढ़ाओ, मगर बाबा नहीं माने और सबके खिलाफ मुझे लेकर शहर की तरफ निकल गए। वापसी में हमें थोड़ी देर हो गई। बाबा का प्रोग्राम था कि मेरा काम निपटा कर अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हुए घर जाएंगे, और इसने गहरी सांस ली। शहजाद फिर क्या हुआ? सारा फिर जब हम इनके घर पहुंचे तो इन्होंने हमें खाने पर रोक लिया। वहां से निकलते ही हमें मगरिब हो गई और फिर अंधेरा होने लगा। हम इस रास्ते पर गांव की तरफ जा रहे थे कि कुछ नकाब पोशों ने हम पर हमला कर दिया और मेरे बाबा की पीठ में बेदर पे खंजर के वार किए खून का फवारा निकला और बाबा देखते देखते जमीन पर ढेर हो गए। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगे। इनमें से एक चिल्लाया, कहा था ना बात मान ले, अब ये मजारे हम जमींदारों की बात टालेंगे, और जोर से बाबा के जिस्म पर लात मारी। मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की, पांव पकड़े, पर इन्हें रहम ना आया। फिर इनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और मुझे टांग से पकड़कर घसीटते हुए इस तरफ ले गया। सारा ने एक छोटे से ईंटों के कुछ कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और फिर इन वहशियों ने बारी बारी मेरी इस्मत दरी की, और फिर मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई ना आया। फिर इन्होंने मुझ पर और बाबा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मेरी चीखें इस पूरे खेत में गूंज रही थीं कि अचानक इन्हें दूर से कोई गाड़ी की रोशनी नजर आई, तो इन्होंने मुझ पर कंबल डालकर आग बुझाई और फिर एक घड़ा करके मुझे अधमरा करके इस कब्र में जिंदा दरगोर कर दिया। अचानक शहजाद को लगा कि वो चुप हो गई। शहजाद ने करीब जाकर देखा तो जहां सारा बैठी थी वहां मिट्टी का टेला था। इसने फौरन वापसी की तैयारी पकड़ी और तकरीबन भागना शुरू कर दिया। वो भागता हुआ वहां से निकला। जमीन पर दरख्तों की जड़ें रगड़ती हुई आईं और इसके पांव से लिपट गईं। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। फिर वो जड़ें इसे घसीटते हुए वहीं ले गई जहां से वो भागना शुरू हुआ था। अब इसके हवास और हिम्मत जवाब दे रही थी। वो जितनी बार भी कोशिश करता, जितनी दूर तक चला जाता, मगर वो वहीं लौट कर आता। कभी जड़ें इसे खींच लेती, कभी रास्ते पर भागते भागते से लगता वो बस गोल गोल घूम रहा है। थक हार कर वो वहीं बैठ गया। इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। फिर इसने सोचना शुरू कर दिया कि सब क्यों हो रहा है।
इसे याद आया कि सारा से इसने कहा था कि वो इसकी मदद करेगा। इसके दिमाग में बात आते ही इसने इरादा किया कि एक दफा वहां से भागने के बजाय वो करीबी थाने की तरफ जाने लगा। अब रास्ता जैसे सिकुड़ना शुरू हो गया और वो बहुत आराम से मेन सड़क पर आ गया। इसका पूरा जिस्म कीचड़ से लथपथ था, जिस्म पर जगह जगह रगड़ के निशान थे। वो जब थाने पहुंचा तो फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। वो सीधा बेड के पास और इसे बताया कि वो सीधा हेड मिरर के पास गया और इसे बताया कि एक रिपोर्ट करनी है। फिर इसने बताया कि इसे शुबा है कि एक लड़की और इसके बाप को यहाँ के जमींदार ने कत्ल करवाया है। पुलिस के पास पहले ही गांव वालों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा रखी थी। हेड मेयर ने एसएचओ को फोन मिलाकर तफसील बताई, जिसने इन्हें फौरन जाए वकूफ पर पहुंचने का हुक्म दिया और खुद भी वहीं पहुंच गया। वहां पुलिस ने दोनों टेलों को खोदकर लाशें बरामद की। फिर शहजाद ने इस छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया तो वहां तलाशी में इन्हें सारे कपड़े मिल गए। वहां से जमींदार की कोठी पर गए तो इसके हाथों पर जले हुए छाले थे, जो शायद आग बुझाते वक्त हुए थे। जमींदार को पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ ही इसके 3 साथियों को भी। शहजाद दिल में बहुत सुकून कर रहा था। इसे दूर खेत में एक लड़की खड़ी नजर आई, जो रोशन लिबास में इसे देखकर हाथ हिला रही थी, गोया इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस तरह के एक जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। हर वो शख्स जालिम है जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ है।